इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9A ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। यह एक्सरसाइज आपका बेस्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना पड़ेगा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे यहाँ कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कब होगा, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस चेक करना है उस पे आपका फंक्शन का वैल्यू, जैसे ए पे चेक करना है तो आपका एफ ऑफ ए, तीनों आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो पाएगा। ठीक है, अब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे ये भी देख लीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। ठीक है, ये क्या है, जिस पे आपको, जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूअस चेक करना है फंक्शन को। ठीक है, उसी तरह आपका राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, राइट हैंड लिमिट में f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, ये आपका वही पॉइंट है, जैसे x इक्वल टू यहाँ पे दिए हुआ है तो a का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट हम लोग LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, आपका फंक्शन क्या दिए हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिए हुआ है। ठीक है, चलिए, और आपका जिस पॉइंट पे चेक करना है x इक्वल टू 2 दिए हुआ है। ठीक है, तो आपको जिस पे चेक करना है वही आपका a इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको जिस पे चेक करना है उसको हमने a माना। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच, सॉरी a माइनस एच, तो आपका a का यहाँ पर 2 डालिएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आपका f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ 2 माइनस एच क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स आपका 4h। अब h का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये तो h 0 हो जाएगा, ये भी 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे राइट हैंड लिमिट के तरफ। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, सेम उसी तरह निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। ठीक है, एक यहाँ पर हम किस पॉइंट पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्या आ रहा है, एफ एक्स दिए हुआ है एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 प्लस एच क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स यहाँ पे डाल दीजिए 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो आपका क्या होने वाला है, देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस में एच स्क्वायर प्लस में 4h हो जाएगा। ठीक है, अब h का वैल्यू डालेंगे तो ये भी आपका 4 हो जाएगा, ये तो अब बस 0 हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल गया, राइट हैंड लिमिट भी निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, जिस पे आपको चेक करना है, एफ ऑफ 2 निकालना है। ठीक है, तो आपका एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर मीन्स आपका 4 आ गया। देख लीजिए, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपका 4 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 4 आ गया, और आपका फंक्शन जिस पॉइंट पे आपको चेक करना था कंटिन्यूअस वो भी आपका 4 आ गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 2। ठीक है, तीनों आपका बराबर है, इसका मतलब हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर पहला था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या कह रहा है, सो दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे आपका शो करना है कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए फिर से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, पॉइंट पे निकालेंगे फंक्शन का वैल्यू। हम तीनों को देखेंगे कि बराबर हो रहा है कि नहीं। यदि बराबर हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए फटाफट फंक्शन क्या दिए हुआ है आपका, fx आपका दिए हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4। जिस पॉइंट पे चेक करना है उसको हम लोग a मानते हैं, a इक्वल टू 1। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये क्या पे क्या दिया हुआ है आपका 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपका f ऑफ x आपका ये है, तो f ऑफ 1 माइनस h क्या हो जाएगा, x क्या पे 1 माइनस h से रिप्लेस कर दीजिए, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 1 माइनस h प्लस में आपका 4। ठीक है, एक्सपेंड करना चाहते हैं एक्सपेंड कर दीजिए, डायरेक्ट आपका वैल्यू h का 0 डालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, देख लीजिए 1 प्लस में आपका यहाँ डालेंगे तो 3 प्लस में आपका 4 आ जाएगा। मीन्स आपका आ गया 4 3 7 1 8 आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। सेम आपको राइट हैंड लिमिट भी निकालना है। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, मीन्स 1 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग f ऑफ x भी दिए हुआ है आपका, f ऑफ 1 प्लस h वहाँ से निकल, f ऑफ x आपका ये टर्म दिया हुआ है, f ऑफ 1 प्लस h क्या आ जाएगा, 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस h प्लस में आपका 4। h का वैल्यू 0 डालिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 3 प्लस में 4, मेरा आ गया 8। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी आपका 8 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को 1 पे फंक्शन का वैल्यू निकालना है। f ऑफ 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x आपका ऑलरेडी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो आपका 1 स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 1 प्लस में 4 क्या हो रहा है, 4 3 7 1 8 आ रहा है। ठीक है, तो आपका देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 8 आया, राइट हैंड लिमिट भी 8 आया, और फंक्शन उस पर चेक कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, वो भी वैल्यू आपका 8 आया। तो आपका हेंस यहाँ पर लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, जिस पे आपको चेक करना f ऑफ 1 हो गया। हेंस fx इज continuous at x इक्वल टू 1 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर भी आपको कंटिन्यूअस ही शो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिए हुआ fx दिए हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, x माइनस 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, और आपका 5 वेन आपका x इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका वेन है। कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, इसको प्रूव करना है या शो करना है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है,
सेम क्वेश्चन उसी तरह का है, आपको कंटिन्यू एफ एक्स का वैल्यू दे दिया, आपको बोल रहा है व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 3 मीन्स आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इस वाले फंक्शन से निकल जाएगा, और जिस पॉइंट पे चेक करना है उसका तो वैल्यू डायरेक्ट आपका 5 दिए हुआ है। चलिए तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, अब देखिएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, अभी बीच में आपका स्प्लिटिंग टर्म से इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई आपका x माइनस 3। इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से फटाफट। ये क्या हो जाएगा आपका, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस में 2 x माइनस 3, x माइनस 3 नीचे है, चलिए x माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई आपका x माइनस 3, इससे इसे उड़ा देंगे। अब देखिए कितना सिंप्लीफाई हो गया, एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, x प्लस 2 वेन आपका x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, मीन्स आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट यहाँ से फाइंड हो जाएगा इस फंक्शन से। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग फटाफट अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पॉइंट पे चेक करना वही a होता है आपका, a आपका ये हो गया, a के जगह पर 3 डालेंगे, f ऑफ 3 माइनस h हो जाएगा, f ऑफ x आपका x प्लस 2 है, हमने फाइंड किया है, आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आपका f ऑफ x दिए हुआ है तो f ऑफ 3 माइनस h भी निकल जाएगा, x के 3 माइनस h कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 2 5 माइनस h का वैल्यू डालेंगे तो आपका 5 माइनस 0 आपका 5 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका फाइंड हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड लिमिट भी सेम इसी तरह फाइंड कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, एक का यहाँ पे हमारा 3 है, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, f ऑफ 3 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ x आपका x प्लस 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस h प्लस में 2, आप h के जगह 0 डालिएगा तो आपका आ जाएगा 5 प्लस 0 5 ही आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी 5 आ गया और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ गया। अब फंक्शन हमारा f ऑफ 3 तो ऑलरेडी गिवन है, इसको निकालने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि व्हेन x इक्वल टू 3 f का वैल्यू क्या आ रहा है, देख लीजिए यहाँ से, व्हेन x इक्वल टू 3 f का वैल्यू आपका 5 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है, f ऑफ 3 ऑलरेडी गिवन है, इसको गिवन लिख देंगे 5। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 3 कितना के बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पर दे दिया आपको, फिर से कंटिन्यूअस शो करना है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, वेन आपका x नॉट इक्वल टू 5 है, उसका आगे बढ़ते हैं, fx इक्वल टू दे दिया 10 वेन x इक्वल टू 5 है। इसको शो करना है कि ये कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू, इस पॉइंट पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 5 पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखिए एफ ऑफ एक्स थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई, जहाँ भी थोड़ा सा बड़ा रहे फंक्शन उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई आपका एक्स माइनस 5 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, डिवाइडेड बाई आपका एक्स माइनस 5 हो जाएगा। इससे उड़ा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स मेरा आ गया एक्स प्लस 5। आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेन आपका एक्स नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि हमने इसी फंक्शन को लेके चला है, ठीक है। आपको जिस पॉइंट पे चेक करना है वो आपका ए का वैल्यू हो जाता है, ए इक्वल टू 5 है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए का आप क्या 5 माइनस एच हो जाएगा, ए का पे आपका 5 माइनस एच। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स तो हमारा फाइंड है ऑलरेडी, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर एक्स का पे 5 माइनस एच डालेंगे तो 5 माइनस एच प्लस में 5। चलिए तो आपको यहाँ से एच 0 डालेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कैलकुलेट हो गया, कितना 10 आ गया। आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करेंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए क्या 5 है, 5 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ फंक्शन लिखाएगा, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी यहाँ गिवन एक्स प्लस 5 हमने कैलकुलेट किया है। आपका एफ ऑफ 5 प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स का 5 प्लस एच डाल दीजिए, आपका ये भी 10 आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ, अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया, राइट हैंड लिमिट भी आ गया। अब पॉइंट पे तो ऑलरेडी फंक्शन का वैल्यू दिए, एफ ऑफ 5 क्या दिए हुआ, देखिए व्हेन एक्स इक्वल टू 5, फंक्शन का वैल्यू कितना है 10 है, तो आपको इसी पर कंटिन्यूअस चेक करना, तो एफ ऑफ 5 भी आपका 10 हो गया, ठीक है। तो आपका देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 10, राइट हैंड लिमिट भी 10, और जिस पॉइंट पे चेक करना है वो भी 10, तो आपका फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। लिख सकते हैं आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 5, कितना है 10 आ रहा है, ठीक है। तीनों आपका बराबर है, हेंस गिवन फंक्शन, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5 पे चेक करना था, आपको 5 पे हो गया कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x बटा में x। चलिए एफ एक्स लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x बटा में x वेन x नॉट इक्वल टू 0, और आपका 1 जब होगा जब आपका x इक्वल टू 0 होगा। इसको कंटिन्यूअस चेक करना है, किस पे, इज डिसकंटिन्यूअस, मीन्स कंटिन्यूअस नहीं है, दिस डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिसकंटिन्यूअस मीन्स आपका कंटिन्यूटी चेक कीजिए, कंटिन्यूअस नहीं था डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए एफ एक्स आपका दे दिया है साइन 3x बटा में x, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0 मीन्स आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगा। फंक्शन का वैल्यू तो 0 पे आपका 1 दे ही दिया है, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की x इक्वल टू 0 मीन्स आपका a का वैल्यू 0 दे दिया है, जिस पे आपको चेक करना है वो आपका a का वैल्यू हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ठीक है। a का वैल्यू 0 है मीन्स आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा, मीन्स
इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एच लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, एफ ऑफ माइनस एच क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आपका ये है तो एफ ऑफ माइनस एच क्या आ जाएगा, साइन 3 एच का एक्स का माइनस एच मीन्स माइनस 3h, एक्स का फिर से आपका माइनस एच डालेंगे, ठीक है, ये आ गया। आपको पता है लिमिट एच टेंस टू 0 लिखना ही पड़ेगा। आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस पहले लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन 3h लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय आपका माइनस एच। इतना बात समझ में आ गया। माइनस माइनस उड़ा देते हैं, उसके बाद आपको कहानी बताते हैं इसका। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 3h डिवाइडेड बाय h। आपने लिमिट में पढ़ा होगा 11th में, प्रॉपर्टीज आपका यहाँ फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x टेंस टू 0 साइन x बटा में x क्या होता है, डायरेक्ट 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए एंगल में क्या है, 3h है, तो आपका यहाँ भी 3h होना चाहिए क्योंकि x है तो x है। यहाँ पर आपका 3h नहीं दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में सेट करने के लिए 3 से यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है यहाँ पे होना चाहिए, तो 3h यहाँ तो h था, हम 3 से इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, कैंसिल होकर आपका सेम फंक्शन आ जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बताइए, साइन 3h डिवाइडेड बाई 3h, लिमिट h टेंस टू 0 आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 ये तो 3 बाहर है, तो आपका 3:1 आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा, ठीक है। लिमिट का यहाँ पर खेल है। चलिए राइट हैंड लिमिट भी सेम उसी तरह फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, a का यहाँ पर क्या है 0 है, तो आपका लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा, 0 प्लस h हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h हो जाएगा। f ऑफ x आपका ऑलरेडी गिवन है साइन 3x बाई x, तो आपका f ऑफ h क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h क्या आ जाएगा, साइन 3h डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब आपको हमने यहाँ ऑलरेडी बता दिया साइन x बाई x, लिमिट x टेंस टू 0 तो 1 आता है। यहाँ पर देखिए एंगल आपका सेम होना चाहिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करना है आपको, ठीक है। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका फंक्शन सेम होना चाहिए। आपका क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू तो आपका 1 आ जाएगा, तो 1:3, फिर से आपका राइट हैंड लिमिट भी आपका 3 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट भी आपका 3 आ गया। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट 1 दिए हुआ है, इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। f ऑफ x f ऑफ 0 इक्वल टू डायरेक्ट आपका 1 दिए हुआ गिवन है। अब देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन फंक्शन जिस पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना था वो उसका वैल्यू 1 है, नॉट इक्वल टू। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू जिस पे आपका कंटिन्यू f ऑफ 0, ठीक है। तो आपका हेंस आपका क्या तीनों बराबर नहीं है, तो आप लिख सकते हैं हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस। तीनों बराबर नहीं, तीनों बराबर होगा तभी कंटिन्यूअस होगा। fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जिस पे आपको चेक करना था 0। क्वेश्चन 6 है आपका, fx इक्वल टू 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड fx का वैल्यू 1 है जब आपका x इक्वल टू 0। इसको शो करना है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकलेगा। फर्स्ट fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपका यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है आपको। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल का आधा। इसके जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं,
डिवाइडेड बाई आपका एक्स स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई वाला टर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो क्या लिखिएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। एक के यहाँ पर क्या है जिस पे आपको चेक करना है वही ए का वैल्यू होता है, मीन्स ए इक्वल टू 0। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम लोग को 0 डालना है, तो मेरा एफ ऑफ 0 माइनस एच मीन्स एफ ऑफ माइनस एच निकल जाएगा। तो हमारा एफ ऑफ एक्स दिए हुआ है, एफ ऑफ माइनस एच निकालते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस एच क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स के यहाँ पर क्या डालना है आपको, माइनस एच बाई 2, ठीक है। बटा में आपका एक्स यहाँ पर माइनस एच डाल तो माइनस एच बाई 2 आ गया, डिवाइडेड बाई एक्स के यहाँ पर माइनस एच डालिएगा तो माइनस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 यहाँ रखेंगे। अब देखिए साइन माइनस एच बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये तो आपका एच स्क्वायर आ गया। अब आपका देखिएगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यहाँ से लिख दीजिएगा 2 माइनस साइन एच बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। लिमिट एच टेंड्स टू 0 तो है ही। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन एच बाई 2, यहाँ पर भी देखिएगा एच है, इसको भी आपको साथ में लेकर ही एक बार स्क्वायर कर देते हैं। बात समझ में आ गया, क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे आपको अभी। लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताया आपको साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या होता है, 1 होता है। मीन्स आपका एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए h बाई 2 है, यहाँ पर आपका h बाई 2 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 1 बाई 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिए ये काम, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू, अब देखिए साइन h बाई 2 और आपका h बाई 2, ये तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, यहाँ बचा क्या 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 1 बाई 4 हो जाएगा। मीन्स 2 इंटू 1 बाई 4 मेरा कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा। लिमिट का वैल्यू डाल दिए तो यहाँ पर लिमिट लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका निकल गया। राइट हैंड लिमिट भी सेम इसी तरह हम लोग फाइंड कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ए के यहाँ पर क्या है, 0 है, मीन्स मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मीन्स f ऑफ h आ जाएगा। f ऑफ x था आपका हमने फाइंड किया 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो सेम आपका उसी तरह लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर x यहाँ पर h डालिए h बाई 2 हो जाएगा, ये आपका h स्क्वायर है, ठीक है। तो हम जैसे ये फाइंड किए थे उसी तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 2, इसको लिख देंगे साइन h बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x के फॉर्मूला में लाना है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर एंगल देखिए h बाई 2 है तो यहाँ पर भी h बाई 2 कर देंगे, 1 बाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो आपका 2 इंटू साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 h टेंड्स टू 0 आपका क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ये तो वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 1 बाई 4 हो जाएगा, मीन्स आपका 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह देखिए यहाँ, अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिल गया, राइट हैंड लिमिट भी मिल गया। अब फंक्शन इस पे चेक करना था, आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 हो जाएगा, मीन्स एफ ऑफ 0 तो ऑलरेडी गिवन है, कितना है 1 गिवन है, तो आपका एफ ऑफ 0 मेरा 1 ये ऑलरेडी गिवन है। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो है, नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, हेंस तीनों बराबर नहीं है, इसीलिए हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके।